नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक बेसिक पार्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और करता क्या है। जैसे मॉड्यूलस होता था ना, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, कोई भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट काइंड ऑफ सिमिलर ही जा रहा है सब कुछ, है ना। यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जो ये पार्ट है, ठीक है ना, दिस पार्ट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब आपको नंबर लाइन पे माइनस इन्फाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3 और इन्फाइनाइट इस तरीके से, है ना, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज होता है। तो आपके पास सपोज 2.3 2.3 एक वैल्यू है, तो आपको नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ चलते जाना है। 2.3 कहीं यहाँ पर आएगा, तो यहाँ तक आते आते जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिल रहा है 2, तो वो आपका आंसर है। मतलब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उस नंबर तक आते आते जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर आपको मिलेगी वो आपका आंसर है। ठीक है, तो 1.7 तक आना है। 1.7 कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो 1 सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा आपको। 1 सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है इस पार्ट का। यहाँ से आते आते 1 तक आएंगे, उसके बाद आपका 1.7 आएगा, 2 उसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.7 तक आते आते जो होगी वह इस फंक्शन का वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अभी थोड़ा सा और डीप में समझे, है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूँ 1 की, है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो ये कितना आएगा, मतलब 1 तक ही आना है। 1 पे आने के बाद ही मुझे इंटीजर वैल्यू मिल गई, तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। तो मैं 1 से 2 तक, 2 नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, 2 तक, है ना, 2 तक, 1 से कहाँ तक, 2 तक आपको आना है। तो जो भी यहाँ पर वैल्यूज होगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, 2 नहीं 2 तक, तो इन सब का यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट करेंगे, उसको शॉर्ट में GIF भी बोला जाता है ना। तो वो वैल्यू कितनी देगी आपको, 1 देगी। कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में चूज करेंगे, उन सब का एक ही कांस्टेंट आंसर आएगा, दैट इज 1। समझना है। 2 सपोज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे 2 नहीं 2 तक ही जाना है, तो 1 से 2 तक जो आगे वाला, है ना, इंटीजर रहता है, हाँ, है ना, 1 से 2 तक, तो 2 आगे वाला इंटीजर है, 1 उसके मतलब छोटा इंटीजर है, तो दोनों में से जो आगे इंटीजर होता है ना वो वैल्यू आगे कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम जब 2 से 3 तक कंसिडर करना है तो 2 को कंसिडर करेंगे, 3 को नहीं करेंगे। तो उनके बीच में कोई भी नंबर चूज करेंगे, उन सब का GIF नंबर कितना मिलेगा आपको, GIF नंबर आपको मिल जाएगा 2। समझो ध्यान से। ठीक है, अभी फिलहाल हम पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बाद में बात करेंगे। 0 से 1 तक कोई भी नंबर चूज करेंगे, 0 से 1 तक, 0 कंसिडर करना है, 1 नहीं करना है, 1 यहाँ पर कंसिडर करना है आगे वाले स्लॉट के अंदर। ठीक है, तो 0 से 1 तक कोई भी नंबर होगा, उसका GIF नंबर होगा आपका 0, है ना। तो बस इनको अभी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, मतलब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जब हमारे पास 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू होगी, तो उसका GIF करोगे तो वो वैल्यू आपको 0 ही देगा। 0 की भी वैल्यू 0, बट 1 की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 1 में, है ना, वो आगे के स्लॉट में कवर हो जाता है, आगे के इंटरवल में आ जाता है। ठीक है, तो 1 पे आपको वैल्यू देगा 1, 0 और 1 के बीच में आपको वैल्यू देता है वो 0। फिर 1 से 2 तक, है ना, 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना मिल जाता है हमारे पास, 1, है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, सबका आंसर कितना आएगा, 1।
वन मतलब ये वाला वन है, वाई की वैल्यू चूज करनी है। अभी एक्स के अंदर जो पुट करते हैं वो हमारा एक्स का वैल्यू है, मतलब डोमेन है, और जो इसके बाद वैल्यू आता है वो आपका रेंज है। तो जब हमने ये वाला इंटरवल चूज किया तो मतलब हमने डोमेन चूज किया, और आंसर कितना आ रहा है, वाई वन आ रहा है, दैट इज उसका रेंज। तो उसका रेंज कितना आएगा, वन आ रहा है। ठीक है, रेंज आपका वन आ रहा है। फिर आप 2 से 3 तक वैल्यू चूज करोगे, टू भी कंसिडर करेंगे तो भी आपका वैल्यू टू देगा। 2 से 3 तक उसका रेंज कितना आ रहा है, टू आ रहा है ना। 3 से 4 तक हम चले जाते हैं तो आपका वैल्यू कितना आता है, 3 से लेके 4 तक। 4 पे आपका ओपन, इसका वैल्यू कितना दे देता है ये, 3 दे देता आपका, है ना। 4 पे ओपन, 3 से 4 तक इसका GIF कितना देता है, ये 3 देता है। ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप है ना, एक स्टेप दूसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से 1, 1 भी यहाँ पर कंटिन्यू होता है, फिर 2 से 3, 3 से 4 ना। यहाँ पर कोई भी वैल्यू चूज करोगे, अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव भी पुट कर सकते हो आप, है ना। नेगेटिव का भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो दोनों ही केस में आप एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी रियल वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो डोमेन इस फंक्शन का कितना आएगा, आर बनेगा। ध्यान रखेंगे, डोमेन रेंज के एग्जांपल्स अभी आने बाकी है। बट ये आंसर क्या देता है, आंसर देता है 0 1 2 3, फिर आगे 4 देगा, 5 देगा, और पीछे भी आपका इसी टाइप से सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा। नेगेटिव में भी इंटीजर वैल्यू ही देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है दैट मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। पॉजिटिव के लिए तो आपको डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है, नेगेटिव के लिए भी अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये ध्यान रखें। पॉजिटिव में आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रल पार्ट उठा लोगे, है ना, 2 तो भी आपको करेक्ट मिलेगा, 1 तो भी करेक्ट मिलेगा, है ना। आपको सपोज 3.2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या लिख लोगे, 3 लिख लोगे। पॉजिटिव में कोई करेक्शन नहीं है, पॉजिटिव में आप डायरेक्ट दिखता है। नेगेटिव में भी आंसर तो वही है, आपको लेना भी इंटीग्रल पार्ट है, बट डायरेक्ट नहीं आता है, उसको अभी हम स्टडी करते हैं। आई होप यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट है तो बेटा माइक ऑन करके पूछो। ना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी हम नेगेटिव पार्ट का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव पार्ट में क्या बनेगा, तो सपोज मैं इसी नंबर लाइन पे चलाता हूँ, ठीक है ना। मेरे को नंबर लाइन मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस भी आपकी अनदर नंबर लाइन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इस तरीके से वो कार्टेशियन प्लेन बनता है। फिलहाल इस नंबर लाइन पे बात करते हैं। अब आपके पास कोई नंबर है -1 से 0 तक, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट करोगे, है ना, -1 से 0 तक, उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट करोगे, मतलब यहाँ से आना है तो -1 ही सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा ना। 0 उसके बाद चला जाता है, 0 वैसे भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो इन सब का GIF नंबर कितना आ रहा है आपके पास, -1। फिर आप -2 से -1 तक कंसिडर करोगे, उन सब का GIF नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, -2, है ना। यहाँ पर कोई भी नंबर चूज करेंगे तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कहाँ कौन सा आता है, -2। ठीक है, तो उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ग्राफ इस तरीके से आएगा, -2 से लेके -1 तक, -1 ओपन ना। वैल्यू तो आपको इंटीग्रल ही देगा। फिर सपोज मुझे यहाँ पर -0.8 गिवन होता, इसी के बीच का कोई नंबर है, इसका GIF लेना होता, तो अब इसका इंटीग्रल पार्ट -0 नहीं हो सकता ना। इसका इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो -0.8 या कोई भी नेगेटिव नंबर है उसमें आपको +1 -1 कर देना, +1 -1 कर देना।
+1 को इसके साथ मर्ज करेंगे और -1 जो है वो इंटीग्रल पार्ट के साथ मर्ज होगा, जो कि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आपका 0 इंटीग्रल पार्ट है ना। 2-3 और नंबर्स लेंगे, वहाँ पर और समझ में आएगा आपको। फिर ये वाला पार्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है .2 के अंदर, ठीक है, और ये आपके पास बनेगा -1। तो -0.8 को आप लिख सकते हो -1 प्लस 0.2। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इस फंक्शन के बाद का टॉपिक है ना। बेसिक तो साथ में ही करना पड़ेगा आपको, बेसिक समझना पड़ेगा, साथ में ही समझना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर में आप इसको -0 प्लस 0.8 नहीं कर सकते, आप इसको क्या लिख सकते हो, -0 माइनस 0.8। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो एक और नंबर ले लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 2-2.7, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है, और इंटीग्रल पार्ट जो भी होगा वो मेरा ये फंक्शन का पार्ट होगा, मतलब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट करूँ, वही वैल्यू इसका इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू होगी। तो मुझे इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप समझ जाओ कि भाई -2.7 कहीं यहाँ पर आएगा, -3 और -2 के बीच में, तो इसका GIF कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड मतलब इसको इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या बताया, +1 और -1 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम स्प्लिट कर देंगे, -2 माइनस या फिर प्लस -0.7, इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो आप इस पार्ट को। +1 जो है वो आप इसके साथ मर्ज करेंगे, और -1 जो है वो आप इसके साथ मर्ज करेंगे, तो -3 आ जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा 0.3। जो लोग GSCB में या ICSE में थे, जिनको लॉगरिथम पढ़ना आ चुका है, उनको ये पता चल गया होगा कि हम ये प्रोसेस कहाँ पर करते थे, नेगेटिव नंबर्स का मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए करते थे। वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटिसा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, दिमाग में बिठा देना। इसलिए मैंने क्या किया, +1 इसके साथ मर्ज करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और -1 इसके साथ मर्ज करके इसको इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। मुझे फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यही डिफरेंस है आपका रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के अंदर। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। दूसरे भी डिफरेंस है, बट ये मेजर डिफरेंस है कि फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, माय मिस्टेक, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ये रहा और फ्रैक्शनल पार्ट ये रहा, जो कि हम आगे वाले टॉपिक में करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही सीख लो, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी कर लेते हैं, है ना, कुछ समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है। अभी मेरे पास इस ब्रैकेट की बात करें या आगे भी ब्रैकेट बनाया था मैंने, है ना, 2 से लेके 3 तक, तो 3 को कंसिडर नहीं कर रहे थे और 2 को कंसिडर कर रहे थे, तो इन सब का GIF कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। अब मुझे रिवर्स में चेक करना पड़ेगा, जब मुझे गिवन होगा किसी भी नंबर का GIF 2, है ना, किसी भी नंबर का GIF गिवन है 2, तो वो जो x है वो आपका 2 से 3 तक वेरी कर सकता है ना, वो क्या है, 2 से 3 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो GIF आपका कितना है, 2 है, और GIF +1 आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। तो x जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा। तो इनको मर्ज करके आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आएगा और यहाँ पर भी इक्वल साइन नहीं आएगा। आपको जो भी मैंने वर्कशीट सेंड करी है PDF में, वहाँ पर करेक्शन कर लेना,
यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आएगा दोनों जगह पर। और बाकी एक और करेक्शन है, आगे बताता हूँ, है ना। यहाँ पर -1 आएगा। ये 3 करेक्शन है, वो ये भी बताता हूँ ना थोड़ी देर बाद। फिलहाल यहाँ पर समझे कि आपका वैल्यू 2 से 3 तक है ना। 2 से 3 तक, 2 को कंसिडर किया, 3 को नहीं किया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है, 2 ही तो बनेगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना बन रहा है, GF कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। आपको कभी भी n से n+1, n क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है ना, n आपका इंटीजर है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना। फिर रिवर्स में करेंगे इसको कि भाई GF आपको पता है 2 है, तो फिर x जो है वो 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा, तो GF 2 होता है और 2 और 3 लेना है, तो मुझे इस तरीके से लेना पड़ेगा GF+1, है ना। ये पार्ट 2+1 3, 3 एग्जैक्टली नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो वो आगे चला जाएगा ना, आगे के इंटरवल में चला जाएगा। ठीक है, ये और भी ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट हम इसका यूज़ करने वाले हैं, आगे जाके हम लिमिट के अंदर सैंडविच थ्योरम के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, सैंडविच थ्योरम आपका एनसीईआरटी का ही है, बस उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, है ना, थोड़ा सा ही ऐड, तो मेंस लेवल बन जाता है आपका। फिर सी प्रॉपर्टी, आपको कोई भी एक वैल्यू गिवन है x, जैसे मान लेते हैं 2.3, उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, वो आ जाएगा 2। अब 2 ऑलरेडी इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो उसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। फिर डी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर दो केस है, व्हेन x इज बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर, और जब x इंटीजर नहीं होगा, तो मैं ले लेता हूँ 2.3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना बनेगा, 2, और -x बन जाएगा -2.3, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बन जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, -2.3 यहाँ पर कहीं आएगा, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आ जाएगा -3। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा ना। वो करेक्शन मैंने पहले करवा दिया। अभी सपोज x आपके पास है 3, तो -x हो जाएगा -3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अब बनेगा 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बनेगा आपका -3। वहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू में तो कोई करेक्शन नहीं आएगा, वही की वही वैल्यू आपका GF का वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू में फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। फिर ई देख लेते हैं, ई के अंदर क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस के लिए जब ये इंटीजर नहीं है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा ग्रेटेस्ट GF ऑफ x माइनस GF ऑफ -x, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, कितना मिलेगा, 2 माइनस ऑफ -3, दैट इज +3। ये कितना मिल जाएगा, 5। 5 मतलब आप 2 इंटू 2 +1 लिख सकते हो। 2 इंटू 2 +1 है ना, 2 इंटू 2 मतलब दिस पार्ट +1, है ना। इसको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो इस टाइम एट ए टाइम पे आपको इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ये प्रॉपर्टी बना देना है। बस ये प्रॉपर्टी बनाते टाइम इतना ध्यान रखना है कि इंटीजर के लिए प्रॉपर्टी अलग आती है और इंटीजर नहीं है तो प्रॉपर्टी अलग आती है। फिर दोनों इंटीजर होंगे तो फिर x GF ऑफ x माइनस GIF ऑफ -x, है ना, मतलब 3 माइनस ऑफ -3 6 मिल जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2x, क्योंकि आपका x भी तो इंटीजर है ना, तो डायरेक्ट 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। अभी थोड़ा सा पार्ट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर समझने के लिए। जैसे आपको ये तो पता चल गया ना, GF ऑफ x प्लस GF ऑफ -x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, GF ऑफ -x इक्वल्स टू -1 माइनस GF ऑफ x, मतलब आपको -2.3 का इंटीग्रल पार्ट करना है। कुछ और नंबर ले लेते हैं, -5.7, इसका आपको
GIF निकालना है तो आपका वैल्यू होता है -6। उसको मैं कैसे निकालता हूँ, यहाँ से -5 आ जाएगा, है ना, मतलब मैं 5.7 का निकालता हूँ तो यहाँ से 5 आ जाएगा, तो -1 -5, -6 यहाँ से भी आपका बन सकता है। ठीक है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, है ना, पॉजिटिव का जो GIF रहता है +1 कर दिया और साइन चेंज कर दिया, है ना, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो। भाई रखना हो तो है ना, डायरेक्ट किसी को समझ में आ गया तो इसको इग्नोर करो, जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आया वो इस तरीके से भी हो सकता है याद उनको रह जाए, है ना, सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है ना, इनको भी समझना है मुझे। अभी एफ प्रॉपर्टी, सपोज आपको पता है कि 3+x का GIF पता है, निकालना है। अभी ये तो पता है कि 3 आपका इंटीजर पार्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो 3+GIF ऑफ x। इंटीग्रल पार्ट को आप GIF फंक्शन के बाहर आप निकाल सकते हो, है ना। जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही है वहां पर n बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, इंटीजर है ना, उसका ध्यान रखना। फिर ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना भी इजी है। पहले समझ लेते हैं फिर याद रखने का पैटर्न समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये गिवन है GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका बाउंड्री वैल्यू पे चेक करना है, मतलब GIF ऑफ x इक्वल टू 3, तो ये 3 कब बन सकता है, उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर लो ध्यान से। फर्स्ट या तो सेकेंड, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। ठीक है, तो आपका x जो है वो 3 से लेके 4 तक बनेगा। फिर आप आगे वाली वैल्यू चूज करोगे क्योंकि ये तो इंटीग्रल वैल्यू ही लेता है ना, GIF क्या आपका इंटीग्रल वैल्यू ही लेता है, तो 4 लेंगे, तो 4 के लिए आ जाएगा आपका पास 4 से 5 तक, आगे बढ़ते जाएगा। तो जब हम ग्रेटर वाला साइन है तो मिनिमम वैल्यू से आप चूज करोगे, तो 3 से आपको इन्फाइनाइट तक चले जाना। ठीक है, तो इस टाइप से आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है सबको। फिर h को देख लेते हैं, h। ठीक है, h में गिवन है कि दिस पार्ट GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, तो ये इन बिटवीन वाली वैल्यू तो लेता ही नहीं है ना, 4 से ज्यादा, 4 से आगे वाला इंटीग्रल पार्ट ही तो उठाएगा ये। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x इज GIF ऑफ x इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू 5 से 6 तक, 6 कंसिडर नहीं करना है मुझे। ओके, देन अभी आपको इससे आगे बढ़ना है, इसके आगे मैं 6 भी लूंगा, 7 भी लूंगा, तो ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 5 से आगे वाली वैल्यू कंसिडर करना है। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, GI ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद मैं जी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। जी में याद रखना भी इजी है, देखो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना, याद रखना इजी है। फिर मुझे क्या करना है, जब ग्रेटर देन साइन नहीं हो, सॉरी इक्वल साइन नहीं हो, तो इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, हम खुद एडजस्ट करके। और ये न्यूमेरिकली आप लॉजिकली ऐड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, है ना। ये एडजस्ट करने के बाद वापस आपका ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एन गिवन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। फिर सेम प्रॉपर्टी ये लग गई, है ना, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, है ना। तो g और h को आराम से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक बार समझ में आना चाहिए लॉजिक, फिर ही याद कर पाओगे। फिर i और j में पहले हम j सीखेंगे, फिर हम उसका यूज करके i बना देंगे।
ये दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई पहले कर लेते तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आई प्रॉपर्टी क्या गिवन है, जी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, कोई भी नंबर ले लेते हैं 2, तो बाउंड्री वाली वैल्यू हमें चूज करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुझे x बिलोंग्स टू मिल जाएगा 2 से लेकर 3 तक। अब मुझे लेस देन वाली वैल्यू चाहिए, तो सपोज मैं इसके बाद वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो x बिलोंग्स टू आपका बन जाएगा 1 से 2 तक, है ना। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू कम करते जाऊंगा, ये इंटरवल भी कम होते जाएगा, है ना, इंटरवल भी छोटे होते जाएंगे। तो मतलब 3 से लेके लेस देन 3 से और नीचे आ जाना, तो बाउंड्री वैल्यू यहाँ पर 2 पे बन जाता है 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर आपको इसको लिख सकते हो जी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, और इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे जी एफ ऑफ एक्स, या फिर एक्स इज लेस देन 3, है ना। यहाँ से हमने ये कन्वर्ट किया डायरेक्ट, ओके 1 मिनट ना, माई मिस्टेक, इसको लिख सकते हैं लेस देन 1, है ना, माई मिस्टेक, क्योंकि ये तो इंटीग्रल वैल्यू लेता है, तो 2 से नीचे, 2 से नीचे है ना, 2 से नीचे और आना पड़ेगा मुझे, तो 2 से नीचे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, ओके सॉरी माई मिस्टेक, ये 3 करेक्ट था। ठीक है, 3 करेक्ट था मेरे पास, है ना। मैंने क्या किया, इस इंटरवल को बढ़ा दिया, मतलब 2 से लेके 3 तक, इन बिटवीन वाली वैल्यू पे जीएफ तो कभी मैच होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो 3 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू लोगे तो वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, है ना। 2 पे ही ये वैल्यू आपका 2 से 3 तक आपको वैल्यू देगा ना। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया और फिर इसके नीचे मैंने ये लिख दिया। तो आप जे को भी साथ में मैंने समझा चुका हूँ ना, जे को भी मैंने साथ में समझा चुका हूँ, आई और जे को दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, है ना। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें, मतलब आपको आई गिवन है तो पहले जे में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो जे में कन्वर्ट हो जाएगा ये लेस देन n+1, और फिर हम इसको डायरेक्ट जे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो लेस देन n+1, ना। जैसे यहाँ पर जी याद रखना है, वैसे यहाँ पर एफ याद रखना है, और आई को कन्वर्ट करेंगे जे में, और यहाँ पर एच को कन्वर्ट करेंगे जी के अंदर। के एल एम एन, इन प्रॉपर्टीज को मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। जब ये प्रॉपर्टी के बेस्ड एग्जांपल आएगा, तब ये चारों प्रॉपर्टी को मैं उस टाइम पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इतने पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये हम मैं समझाऊंगा, ऐसे एग्जांपल्स भी 2-3 है, पर उस टाइम पे इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है एक बार रिवाइज कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लो, है ना, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करो सब, है ना, 1 2 3 से, जल्दी, है ना, क्विक रिवीजन, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, ये वाली भी देख चेक कर लो, FGHIJ।
इतना ध्यान रखें, ग्रेटर में ग्रेटर आता है, लेस में लेस आता है, बाकियों को कन्वर्ट करना है, इसको इसमें और इसको इसमें, ठीक है। चलो ये एक फंक्शन है, देख लेते हैं इसको भी, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ठीक है। ओके, बीच में एक फंक्शन है दैट इज सिग्नम फंक्शन, काफ़ी सिंपल फंक्शन है ना। ये फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से ना। फंक्शन था हमारे पास mod x बाई एक्स, ये बार बार यूज़ हो रहा था, फिर हमने क्या किया, इसी को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बट अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये ज़ीरो पे डिफाइन नहीं था, है ना। जब ये पॉजिटिव था तो हमने मोड को रिप्लेस कर दिया प्लस साइन के साथ, है ना। पॉजिटिव के साथ हम इक्वल ले सकते थे, बट ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं था इक्वल, है ना, इक्वल पे, इसलिए हमने इक्वल नहीं लिया। तो फिर इसको सॉल्व किया तो 1 बन रहा है। और फिर नेगेटिव के लिए हमने देखा तो मोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एक्स के साथ, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसको फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने एक्स पे वैल्यू डिफाइन कर दी अलग से, और ये जो पूरा कन्वर्ट हो गया उसको नाम दे दिया फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अभी x की जगह पर ये सिर्फ होता तो ये डिफाइन नहीं था ज़ीरो के लिए, बट मैंने बोला सिग्नम फंक्शन यूज करना है, तो सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू 0 पे अलग से डिफाइन होता है। 0 पे क्या वैल्यू देता है, वो 0 देता है, और पॉजिटिव के लिए ये क्या वैल्यू देता है, 1 देता है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए क्या वैल्यू देता है आपका, -1 देता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका रेंज क्या है, रेंज आपका -1, 0 और 1 ही है। डोमेन का तो बता दिया ना, डोमेन 0 नहीं था, इसका मतलब होता है r-0, बट हमने 0 के लिए डिफाइन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा r बन गया डोमेन। और रेंज आपका कितना आ रहा है, -1, 0 और 1, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर मेरे पास है ये वाला फंक्शन। अभी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन पूछा गया है, तो ये जो है ना पर्टिकुलरली, ये सेम एग्जांपल पहले भी आ चुका है, मैंने रिपीट किया है, बट यहाँ पर इतना समझाने के लिए रिपीट किया है कि ये सिग्नम फंक्शन नहीं है। इसका डोमेन आता है x बिलोंग्स टू r-0, सॉरी r-0 नहीं, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो वाला पार्ट, दैट इज r-3। इसका रेंज पूछा जाता तो रेंज आपका आता -1 और 1। ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, सिग्नम फंक्शन में 0 पे अलग से डिफाइन करके आपको दिया जाना चाहिए। दोनों सिमिलर तरीके से ही सॉल्व होता है, सब कुछ सेम है, बट इसको सिग्नम फंक्शन नहीं बोला जाता। देन नेक्स्ट है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं कि भाई कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, इंटीजर नहीं, कोई भी नंबर है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब GIF फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे 2.3 ले लिया, इसको लिख सकते हो 2 + 0.3। बस इतना ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना ध्यान रखना है। ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, मतलब y का वैल्यू चेक करें, y का वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। पूरे कहीं पर भी चेक करें, कहीं से भी चेक करो, बेसिक डेफिनेशन का भी यूज़ करो। फ्रैक्शन हमने बचपन में भी पढ़ा, है ना, और इंटीग्रल भी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इंटीजर आपका -∞ से -2, -1, 0, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप ले सकते हो, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। बेसिक बेसिक पार्ट है। अभी फ्रैक्शनल पार्ट को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो ना, कि x माइनस इंटीग्रल पार्ट। अभी इंटीग्रल पार्ट निकालना हमें आता है कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू है -2.3, तो -2 में एक और सब्ट्रैक्ट कर देना -3, और 2.3 है, 2.7 मान लेते फिलहाल, तो इसमें डायरेक्ट 2 लेना है। पॉजिटिव में जो इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है वही आपको डायरेक्ट लेना है, नेगेटिव में आपको -1 और सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतना ध्यान रखिए।
तो अभी मेरे पास इंटीग्रल पार्ट निकालना आपको आ चुका है, तो -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट करना हो तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x कितना है -2.3 माइनस इसका जी एफ कितना आ रहा था -3। सिंप्लीफाई करेंगे -2.3 + 3 दैट इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव का इस तरीके से आप निकाल सकते हो 0.7। पॉजिटिव का तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसको हटा दो, जो बच गया वही आपका आंसर है। और यही पार्ट आपका जी पार्ट है ना। इसको हटा दो तो जो पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। बट नेगेटिव होता है तो आप क्या करो, इसको हटाओ, तो आपके पास कितना बचेगा, 0.3 बचेगा, उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस के साथ हटा दिया है ना, सिर्फ 0.3 है ना आपका, तो 0.3 आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। -5.8 इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस इस पूरे पार्ट को हटा दो 0.8। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.2, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। -5.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.8 0.2, है ना। तो इस तरीके से इसको समझते हैं। इसका एक प्रोसेस तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा और डीप में चले जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। अभी मैं कोई भी वैल्यू चूज कर रहा हूँ 0 से लेके 1 तक, 1 नहीं लूंगा, 0 लूंगा, उन सबका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही आएगा। ठीक है, या फिर बोला जाए कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकलेगा वो तो नंबर इटसेल्फ ही तो निकलेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट, ये तो जी फंक्शन इसका 0 बन रहा है, ये पार्ट तो 0 ही आएगा, तो यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x बनेगा। तो आपको जब इसका ग्राफ बनाना है तो आप नॉर्मली इसका ग्राफ बना दोगे, मतलब y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बट x आपका 0 और 1 के बीच में है, तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना दोगे y इक्वल टू x का ग्राफ जो बनता है वही। ठीक है, 45 डिग्री पे जैसा आप बनाते हो वैसा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 कंसिडर करना है, 1 कंसिडर नहीं करना। फिर अभी हम क्या करते हैं कि भाई हम 1 से लेके 2 तक की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब मैं x -1 मतलब सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 1 तक, है ना। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा। अब ये जो पार्ट है x -1, ये आपका उतना ही रहेगा जितना इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू x -1। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा कब, बिटवीन 1 और 2, वही ग्राफ इसके फ्रैक्शनल पार्ट का भी तो रहेगा। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, 1 से लेके 2 तक, 2 कंसिडर नहीं करना, है ना। वो सेम ग्राफ बनेगा जो ग्राफ इसका बनने वाला है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। पॉजिटिव में आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो जो x का फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर x अलग है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको y बोल सकता हूँ, y माइनस y। ठीक है, और मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y चाहिए था, वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये बनेगा, है ना। इसको बोल सकते हैं x, है ना। देन y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, बट आप इन बिटवीन 1 और 2 के बीच में बनाओगे तो भी सिमिलर तरीके से बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 2 से आगे वाली वैल्यू है जैसे 1.5, तो आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट करोगे तो 0.5 आएगा, 1.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट करोगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, वो लीनियरली ही वेरी करेगा, जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
है ना। फिर प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डोमेन क्या है आपका, आर, मतलब एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो। वो रेंज ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही देगा, ऑलवेज 0 और 1 के बीच में देगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है ना। इतनी ही प्रॉपर्टी है, और नेक्स्ट क्लास से हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जब भी, है ना, आपका एक्स 0 और 1 के बीच में है, तो वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल ही होता है, ये अभी मैंने समझा चुका, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना है। अभी एक्स आपका इंटीजर होता है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा, 0 बनेगा। एन एक्स इंटीजर है, 1 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी, 0 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू इज ऑलवेज 0, ठीक है। फिर ये भी मैं समझा चुका हूँ कि भाई -1.7 है, उसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट करना है, तो अब 1 माइनस आप क्या कर दोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7 इज 0.7, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना। कब, जब ये इंटीजर वैल्यू नहीं होगा तब, मतलब यहाँ से फिर इस पार्ट को उस तरफ ऐड कर दो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी बन जाएगा, और इंटीजर पे इनका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। तो फिर इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ये सी और एफ का ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर डी भी इजी है, ध्यान से समझेंगे। डी क्या है आपके पास, कि भाई आपको 10.5 गिवन है, 10.4 गिवन है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट करोगे, वो सेम फ्रैक्शनल पार्ट 9.4 का भी बनेगा, वो सेम फ्रैक्शनल पार्ट आपका 4.4 का भी बनेगा, वो सेम फ्रैक्शनल पार्ट आपका 4.4 का भी बनेगा। मतलब अब मैं कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.4 होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.4 होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.4 होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.4 होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करते करते जो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है वहां तक मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, या तो ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर है तो आप ऐड करते जाओ, कब तक, जब कोई 0 और 1 के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर नहीं आ जाता है तब तक, तो वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। ई को समझते हैं अभी, ठीक है। नेटवर्क अभी चेक करो, बीच में मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू आया था, अभी नेटवर्क ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल दो प्रॉपर्टी बच गई है ना। अपना टाइम तो हो चुका है, बट इसको देखते जाओ, ठीक है, इसको देखते जाओ। अभी अभी मेरे पास 2.3 है, कोई भी नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे वो कितना मिलेगा, 0। या फिर मैं इसका पहले फ्रैक्शनल पार्ट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा 0.3, और 0.3 का इंटीग्रल पार्ट भी कितना मिलेगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। मेरे पास कोई भी नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया, वो 0.3 है, और 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 0.3 ही तो रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। भाई आज काफ़ी थियरी पार्ट हो चुका है, ठीक है ना, काफ़ी लोड था आज, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लो, सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, दोनों तीनों फंक्शंस को, ठीक है। 3 फंक्शंस करे हमने, जीआईएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। आपके ऑलरेडी ये एनसीईआरटी का ही है, बट इतना डीप में वहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती है, सिर्फ इतना पार्ट एड ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जिनको भी डाउट है यहाँ पर कहीं पर भी, वो लोग बेटा वेट करेंगे, बाकी लोग आप लीव कर सकते हो, ठीक है। जो जो भी डाउट है, ठीक है,
और वेट कर सकते हैं। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। हाँ, मैं डी और सी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। वेट करो, जिनको कोई डाउट नहीं है वो आप बेटा लीव कर सकते हो। वीर बेटा आप अवेलेबल हो यहाँ पर? हाँ हाँ सर। आपने कॉल किया था मुझे। हाँ नहीं सर, कॉल तो नहीं किया था। आपका कॉल अभी मेरे को आया था, ठीक है। जीत आपका ही नाम है ना, सॉरी जीत का कॉल था, सॉरी सॉरी, आपका नहीं। वो वीर और जीत है ना, सिमिलर लगा इसलिए। ओके। मैं सी और डी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाँ सबसे पहले। हाँ, जीत जो है ना दूसरी बैच में बच्चा है, तो उसका कॉल आया था। हाँ। ओके, माइक ऑन रखो, कोई ओ प्रॉब्लम नहीं है अच्छा। आप। हाँ। ओके, अभी सी और जी दोनों को समझ लेते हैं, सी और जी को। यहाँ पर मैंने सपोज एक्स को ले लिया 5.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा 0.7, तो माइनस एक्स कितना बन जाएगा -5.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा मेरे पास, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.7, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0.7, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ये आ जाएगा 0.3। अब मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको सिखाता हूँ ना क्या करना है। -5.7 को आप लिख सकते हो -5 माइनस 0.7, या फिर प्लस ऑफ -0.7। फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करना है तो +1 -1 कर देंगे, ये बन जाएगा -6, और ये पार्ट आपका बन जाएगा 0.3, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सी प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना काफ़ी इजी होता है। तो पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट करके 1 माइनस वो कर दो, तो आपका नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कब हो सकता है? जब आपका एक्स इंटीजर नहीं है। जब आपका एक्स इंटीजर है तो एक्स सपोज आपने ले लिया 5, तो ये भी ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इनका ऐड करेंगे तो भी वो पार्ट ज़ीरो बनेगा, है ना। यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे फिलहाल, इसको सम के अंदर देखते हैं, है ना। जब आपका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो वो इंटीजर है ही नहीं, वहाँ पर देख ही नहीं सकते, यहीं पर देखना है मुझे। इंटीजर वैल्यू है तो ये भी ज़ीरो देगा, ये भी ज़ीरो देगा, ठीक है। कृषिका अभी सी और जी समझ में आ गया। और डी के अंदर क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी नंबर है ना, 10.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट करना है तो उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होता है, 9.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होता है। आप इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ, है ना। आपने कर दिया 5 और सब्ट्रैक्ट, तो 4.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होता है। ये आप सब्ट्रैक्ट करते जा सकते हो जब तक आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आ जाती है, तब तक, है ना। तो सबका फ्रैक्शनल पार्ट वही उतना ही रहता है। आप इसमें 1000 ऐड कर दोगे, 1000.3, उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.3 ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखें।